दोस्तों नमस्कार। आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। मित्रों, आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि मैंने किन किन बुक को फॉलो किया कि मेरा 2 बार बीएसएससी में इतना अच्छा रैंक आया। इंटर लेवल में 21 और सीजीएल 3 में 17 रैंक आया। तो आज हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, साथ साथ किताब कितना मायने रखता है और आपकी स्ट्रेटजी रणनीति कितना मायने रखती है, और दोनों में कैसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए ताकि कम से कम सिलेक्शन हो जाए। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं एकदम क्लियर कर दूं कि मैंने बीएसएससी से बहुत पहले ही जो तैयारी वो स्टार्ट कर दिया था। तो मैं ये बोलूं कि बीएसएससी में मैंने ये सब बुक पढ़ लिया और सीधा मेरा सिलेक्शन हो गया, तो ये पूरी तरह से सही नहीं होगा। क्योंकि मैंने पहले भी रेलवे, एसएससी और बीपीएससी वगैरह का भी, पीटी वगैरह का तैयारी किया था। तो वहां पर भी जीके जीएस का बेस पहले से ठीक ठाक था, ठीक है। लेकिन फिर भी आज हम उन सोर्स पे और उन तरीकों पे जरूर बात करेंगे कि आपका कम से कम अच्छा स्कोर और जीके जीएस मजबूत हो जाए। तो देखिए, मैंने जो अपनी तैयारी का स्टार्टिंग जो किया था वो किया था लूसेंट की जीके बुक से। और लूसेंट की जो जीके बुक है, पहले छोटी वाली आती थी, लेकिन अभी पिछले 1.5-2 साल से जो है वो बड़ा वर्जन में ये वाला आ रहा है। तो छोटा वाला भी मैंने पहले पढ़ रखा था, और जब ये लॉन्च हुआ तो मैंने इसको लिया कि लूसेंट को मैंने कैसे पढ़ा और इसमें से कौन कौन सा पोर्शन पढ़ा। तो अगर हम ऑनेस्टली बात करें तो लूसेंट में एकदम सार दिया हुआ है। जितना भी आप बुक पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी या जो भी बुक, उसका एकदम निचोड़ दिया हुआ है। तो इसमें वैसे तो इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज है जिसमें जिसमें इसका कोई टक्कर नहीं है। जैसे आप एंशिएंट हिस्ट्री ले लीजिए, चाहे मेडाइवल हिस्ट्री ले लीजिए, चाहे आप इसका विविध पोर्शन ले लीजिए, चाहे आप इसका साइंस का जो इसमें दिया गया है वो एकदम शॉर्ट टर्म में, एकदम शॉर्ट 20-25 पेज में एक सब्जेक्ट को निपटा दिया गया है और बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज दिया गया है। क्वेश्चन उससे बनते ही रहते हैं। तो ये सारी चीजें इससे मैंने की थी, ठीक है मित्रों। और हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, खास करके इंडियन ज्योग्राफी, पूरा हिस्ट्री, उसके बाद जो है विविध है और साइंस है, ये पोर्शन मैंने लूसेंट की बुक से कंप्लीट किया है। लेकिन इसमें एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री के अलावा मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा कम फैक्ट है, ठीक है। उसमें जो है ना डेट वाइज जो कैसे कैसे क्या क्या हुआ है वो नहीं दे के एक ही बार इसमें दे दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी मॉडर्न हिस्ट्री का इसका सारणी बहुत जबरदस्त है। और मॉडर्न हिस्ट्री ही नहीं, पूरे लूसेंट में सबसे मेन बात है कि इसका जो सारणी या टेबल दिया गया उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वह विश्व का भूगोल ले लीजिए, चाहे वह भारत का भूगोल ले लीजिए, चाहे पॉलिटी ले लीजिए, कहीं भी इसका सारणी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा पूरा बुक में से, ठीक है। सारणी बहुत बहुत आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो ये हो गया लूसेंट की बात। उसके बाद इसके अलावा जो दूसरा सोर्स मैंने यूज किया था वो फिलहाल मेरे पास नहीं है, वो किसी को दे दिया मैंने। वो है एनसीईआरटी सार संग्रह महेश वर्णमाल, ठीक है। उसमें से दोस्तों उसका जो हिस्ट्री का पोर्शन है, ज्योग्राफी का पोर्शन है, पॉलिटी का पोर्शन, पॉलिटी इससे बेहतर उसमें दिया गया है। तो इंडियन ज्योग्राफी मैंने उसी से पढ़ा है। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ हिस्ट्री का, तो मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन भी मैंने महेश वर्णमाल से ही पढ़ा। ये 3 सेक्शन मैंने वहां से कवर किया है, बाकी का लूसेंट से किया है। लेकिन साइंस के पोर्शन के लिए मैंने जो दोस्तों यूज किया था अपने बीएसएससी तैयारी के दरमियान, हालांकि मैं साइंस वगैरह को पहले से टीच करता रहा हूँ 8, 9, 10 तक के बच्चों को, तो वहां से मेरा साइंस ठीक ठाक था। लेकिन मैंने 2 बुक का इस्तेमाल किया। एक तो क्विक बुक है जो दृष्टि पब्लिकेशन की, आप लोग देख सकते हैं, ये क्विक बुक है, ठीक है। ये क्विक बुक है, मैं रिकमेंड करता हूँ इसको। और इसके साथ साथ एक और बुक आई थी, वो थी रुक्मिणी पब्लिकेशन की साइंस की बुक। ये देखिए दोस्तों, ये रुक्मिणी पब्लिकेशन की साइंस की बुक है, इसको मैंने पढ़ा था। क्योंकि मैं साइंस का थोड़ा सीजीएल में डेप्थ लेवल में मैं जाकर तैयारी करना चाहता था, इसलिए मैंने रुक्मिणी को ज्यादा प्रेफर किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे कैसे इसको पढ़ा है। देखिए दोस्तों, ये पढ़ा है। और जहां जहां, अब मेरे पढ़ने का क्या तरीका रहता था, मेरे पास जब मैं पढ़ता था तो हाइलाइटर और पेन साथ में रखता था, ठीक है। तो जहां पर जो टॉपिक मैंने पूरा पेज पढ़ लिया, पढ़ने के बाद जो टॉपिक हमको लगा, जो पॉइंट हमको लगा कि ये डिफिकल्ट है, उसको या तो हाईलाइट कर देता था या फिर अंडरलाइन कर देता था, ताकि जब मैं दोबारा पढूं तो उस पर ज्यादा फोकस जा सके। दूसरी बात ये भी थी कि मैं कभी जो है वो एक बुक पे डिपेंडेंट रहने वाला नहीं था। मतलब कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में, जैसे एक चैप्टर मैंने पढ़ लिया यूनिट एंड डायमेंशन इस बुक से, और मेरे पास और बुक है, जैसे क्विक बुक है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, क्विक बुक से भी सेम चैप्टर खोल लेता हूं। जैसे यूनिट एंड डायमेंशन मैंने सामने खोल लिया
और यहाँ भी मैंने यूनिट एंड डायमेंशन खोल लिया। एक बार मैंने रुक्मिणी को बेस बना के पढ़ लिया हूँ, तब मैं क्या करूंगा कि मिला के देखूंगा कि कौन कौन सा ऐसा चीज है जो क्विक बुक में है लेकिन रुक्मिणी में नहीं है। अगर मैं रुक्मिणी को बेस बना के पढ़ रहा हूँ फिर मैं पेन से उसको पेज के ऊपर नीचे अगल बगल में जो है कहीं भी नोट कर दूंगा। तो ऐसे तो 5% इफेक्ट आते हैं कि एक दूसरे में ना मिले, बाकी 90 से 95% चीजें मिल जाती थी, इसलिए ज्यादा दिक्कत की बात नहीं थी। तो बाद में जब मैं दोबारा तिबारा पढ़ता था तो सिर्फ और सिर्फ जिसमें मैंने नोट किया उसी को पढ़ता था। ये स्ट्रेटजी मेरी जीके की बुक में भी रहती थी। जब मैं जैसे कि लूसेंट का मैं पढ़ रहा हूँ, लूसेंट बेस बुक है तो लूसेंट को खोल के पढ़ूंगा, महेश बर्नवाल के सामने सेम चैप्टर का खुला रहेगा, तो महेश बर्नवाल में जो फैक्ट उस चैप्टर का छूटा है मान लीजिए, तो उससे लेकर के हम लूसेंट में लिख देंगे। यानी कि इस तरह से करते थे कि जब मैं दोबारा पढ़ूं तो सिर्फ और सिर्फ एक बुक से मेरा काम हो जाए और 10% ही जो है वो कंटेंट इधर उधर रहता है। तो ये मेरे पढ़ने की रणनीति रहती थी। ठीक है, जैसे इसी में देखिए कि जब मैं यूनिट डायमेंशन पढ़ता था तो इतना चीज था, और बीच बीच में देखिए ये फार्मूला की बुक से मैंने इस सब का फार्मूला लिख लिया ताकि जब मैं पढ़ूं तो दोबारा मैं फार्मूला अलग से हमें ना पढ़ना पड़े। जहां जहां दिक्कत होता था वहां वहां देख रहे हैं आप लोग, हाईलाइटर से मैंने हाईलाइट कर रखा है। इसके बाद क्या है कि इसका क्वेश्चन भी है, तो मैंने इसके क्वेश्चन को भी अच्छे से डिटेल के साथ पढ़ा हूं, और उस क्वेश्चन को भी जहां जहां जो जो पॉइंट नहीं याद हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा था, तो उसको मैंने अंडरलाइन किया है। तो ये मैंने ऐसा पूरे बुक के साथ किया। इस बुक को मैंने, ये जो इतनी मोटी साइंस की बुक है, इसको मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ा था। अब इसको पढ़ने के दरमियान क्या हुआ था कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो समझ में आ रहा था, लेकिन बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स और केमिस्ट्री के भी कुछ चैप्टर में हमको दिक्कत हो रहा था। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि इसी बुक से और क्विक बुक को मिला करके, क्विक बुक और इस दोनों को, जो जो चैप्टर में दिक्कत हो रहा था दोनों को मिला करके एक अपना खुद का नोट्स बना लिया था। ठीक है, वो कॉपी अभी नहीं मिल रहा है, मैं तो दिखाते। उस कॉपी में क्या था कि ज्यादा चैप्टर नहीं था, जैसे बायोलॉजी में सभी तंत्र का था, ठीक है, सभी तंत्र का था, उत्तक का था, और रोग वगैरह का मैंने बना लिया था उसमें सारणी। उसमें क्या था कि बुक से ही हेल्प लेके बनाना था, लेकिन हम बहुत शॉर्टकट में लिखते थे। जैसे अगर बुक में मान लीजिए 4 पेज में कोई चीज है तो उसको कोशिश करते थे कि 1 से 1.5 पेज में सारगर्भित तरीका से एकदम सारणी वगैरह अपने से बना करके और उसको हम बना ले, ताकि दोबारा जब हम पढ़े तो बुक से वो चैप्टर पढ़ने में लेंदी लगता था, तो इसलिए नोट्स में पढ़ने में क्या हो जाती थी, आसानी हो जाती थी। लेकिन ऐसा मैंने गिने चुने सब्जेक्ट के साथ ही किया। बाकी 90% केस में मैंने क्या किया कि बुक से ही, बुक को टैली करवा के और बुक में ही लिख दिया, नोट्स बना दिया, ऊपर नीचे खाली जगह में अंडरलाइन कर दिया, हाईलाइट कर दिया। इस तरह का स्ट्रेटजी मेरा रहता था, जैसा कि मैंने बताया। जैसे कि मैं लूसेंट में भी आपको बताने का प्रयास कर, जैसे देखिए, जैसे मैं जब लूसेंट पढ़ रहा था तो ये देखिए हाईलाइट किया हुआ, आप लोग देख सकते हैं, ऊपर नीचे हाईलाइट किया, बीच बीच में कहीं कहीं पर कुछ मैं लिख भी देता था ऊपर नीचे। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने इसमें 1-2 चीजें हैं जो लिखा है, ठीक है। तो जहां जहां जो जो दिक्कत होता था उसको मैं, जैसे इसी पेज में देख लीजिए कि कितना मैंने लगभग 6-7 पॉइंट को लिखा है। ज्यादा पॉइंट होता था तो ऊपर भी लिख देता था, नीचे भी लिख देता था, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रहती थी कि मैं कम से कम ओवरऑल गेन करने का प्रयास करूं। लेकिन ये स्ट्रेटजी उन्हीं के लिए फायदेमंद है जो पहले से 1-2 बार बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब मान लीजिए कि कोई नया शुरू ही कर रहे हैं और इस तरह से 2-3 बुक लेके बैठ जाएंगे तो उनको तो बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा, तो उनको वो नहीं करना। उनको सिर्फ और सिर्फ लूसेंट का सहारा लेना है, ठीक है। इससे आपको पढ़ लेना है हिस्ट्री को, उसके बाद जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी को, विविध को, साइंस को, और महेश बर्नवाल से आपको मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब आपको कवर कर लेना है, ठीक है। एक बार जब आप 1-2 बार 3 बार कवर कर लीजिए, जब लगेगा अच्छा से याद हो गया, तब ये वाला प्रोसेस शुरू कीजिएगा तो फायदेमंद हो। साइंस के लिए दोस्तों मैंने बता ही दिया कि मैंने इस दोनों बुक को मिला करके तब जो है अपना वो बनाया था। अब देखिए, अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के लिए देखिए ये लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक देख लीजिए, मेरे पास ये बुक है। हालांकि ये बुक मैंने बहुत बाद में खरीदा था, लेकिन इसको मैंने कभी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं किया। लेकिन मेरे अंदर ये था कि जब मैं किसी चैप्टर को बना लेता हूं तो उसका क्वेश्चन भी मेरे पास होना चाहिए कि जब मन करे तब मैं उसको देख सकूं। तो मैं इसका भी हेल्प लिया था। पूरा तो मैंने कभी नहीं बनाया, लेकिन इसका हेल्प जरूर लिया। अब इसमें भी एक चीज थी कि जब हमको लगता था कि एग्जाम का टाइम है, रिवीजन करना है, हमारे अनुसार जो जो मेरा कमजोर सब्जेक्ट था उसका मैंने क्या किया कि ऑब्जेक्टिव को भी टिक कर दिया था। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोग देख सकते हैं कि ये सब टिक लगा हुआ है, ये सब टिक लगा हुआ है। तो ये टिक करके और मैं लास्ट में इसको पढ़ गया था पूरा। इससे क्या हुआ कि हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन का अंदाजा लग गया कि अगर क्वेश्चन कहीं आसपास से भी गुजरता भी है तो मेरे माइंड में एक सेटअप तैयार रहेगा
कि क्वेश्चन कहीं से भी आए हम बनाने के लिए प्रिपेयर है। तो इस लिहाज से भी मैंने इसको यूज किया था। आप लोग भी चाहें तो लुसेंट और महेश बनवाल से पढ़ के और इस ऑब्जेक्टिव की बुक से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं जिस जिस टॉपिक को आपने वहां पढ़ा है। ठीक है, तो इसका कोई अब देखिए शॉर्टकट इलाज है नहीं। ये तो हो गया कि मतलब आप जब स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, जब बीएसएससी इंटर लेवल है या दरोगा है, तो इतना आपका हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस सेट जो है वो कोशिश कीजिए कि ऐसा प्रैक्टिस सेट लें जिसमें अच्छे से डिटेल सोल्यूशन हो। जैसे ज्ञान बिंदु का आता है, रुक्मिणी का आता है, और भी किरण पब्लिकेशन का, और भी बहुत सारे शिक्षक का आता है। आप देख लीजिए कि जिसका सॉल्यूशन बेहतर होगा वो लेके करिए। अब प्रैक्टिस सेट शुरू में बहुत ज्यादा मत लगाइए। शुरू में जो है आप ये बेसिक बुक को कंप्लीट करने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि एक बुक से एक ही टॉपिक उठाए। मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर हम महेश बनवाल से पॉलिटी पढ़ लिए तो लुसेंट से फिर स्किप कर दीजिए, नहीं तो फिर हौच पौच हो जाएगा। अगर ज्यादा मन हो रहा है तो आप बस मिला के देख लीजिए कौन कौन सा फैक्ट एक दूसरे से में छूट रहा है, तो आप उसमें वो चीज नोट कर दीजिए। ऐसा बस 10% पॉइंट होगा, ठीक है। पूरा इससे आप पूरा मेहनत करने से बच जाएंगे, और एक बार कर लेंगे तो फिर रिवीजन वगैरह करने में भी आसानी होगी। तो इस तरह से हम बुक सोर्स है, लेकिन इस बुक का जो टॉपिक या जो चैप्टर बेहतर है उसको वहां से हम लोग लेके और तब जो है पढ़ने का प्रयास करते थे। तो ये चीज की मैंने एक ये जो एसके झासर की फार्मूला की बुक है इसका इस्तेमाल किया था। ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है। इसका फार्मूला मैंने पूरा तरह से याद कर लिया था, जो आपको हर सब्जेक्ट में लगभग आपको 10 नंबर बीएसएससी में बनाने में ये क्या होगा, आपको मददगार सिद्ध होगा। इसका मैंने यूज किया था। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ स्टैटिक जीके, तो देखिए उस समय तक स्टैटिक जीके की ये बुक मैं यूज किया था, ठीक है। ये पूरा नहीं पढ़ा था, लेकिन स्टैटिक जीके के लिए मैंने बहुत सारे टॉपिक को इसमें पढ़ा था, इसमें टिक भी किया था। आप लोग देख सकते हैं इसमें सारी चीजें हैं। तो इसका अपडेटेड अगर वर्जन मिल जाए, ये आपको रोजगार पब्लिकेशन का बुक है, तो इसको आप लोग ले सकते हैं स्टैटिक जीके में। और अभी क्या हुआ है मार्केट में, कुछ दिन पहले महेश बनवाल सर की भी ये जो ब्रह्मास्त्र कॉस्मोस स्टैटिक जीके की बुक आ गई। तो इस दोनों में से कोई भी लीजिए। उस समय तक ये बुक नहीं था महेश बनवाल वाली, लेकिन अभी क्या हुआ कि ये भी आ गया। तो आप लोग जो बेहतर लगे दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं रहना कि ये ले कि वो ले, सिर्फ एक लीजिए, ठीक है। एक लीजिए, और इसके अलावा कोई ना कोई बुक आपके पास, जैसे मान लीजिए कि आप क्विक बुक ले लिए साइंस का, रुक्मिणी नहीं ली, या पहले से आपके पास रुक्मिणी है, और साथ ही साथ लुसेंट तो होगा ही, क्राउन तो होगा ही, कोई ना कोई तो बेसिक बुक होगा ही। तो वो लेके और दो बुक मिला के, जैसे जब आप पढ़ रहे हैं रुक्मिणी का तो उसमें लिखते जाइए, लुसेंट का कुछ फैक्ट छूटा हुआ तो उसको नोट करते जाइए, हो गया। अब उसके बाद बार बार उसी को पढ़ना है, उसके बाद सोर्स बदलने की आवश्यकता नहीं है। सेट अभी जो है वो आपको सप्ताह में कम से कम 1 या 2 सेट लगाइए। एग्जाम जब आपका बेसिक ज्यों ज्यों कंप्लीट होता चला जाएगा, चैप्टर वाइज आप सेट लगाते चले जाएंगे, आप अपना जो सेट बनाने का फ्रीक्वेंसी वो बढ़ाते चल जाइए। अब देखिए अगर हम मैथ रीजनिंग की बात करते हैं, तो मेरा जो है मैथ रीजनिंग बेसिक तो ठीक ठाक था, तो मैंने मैथ के लिए कोई विशेष काम नहीं किया। लेकिन जिनका कमजोर है उनको यही सजेशन देना चाहेंगे, कोई भी बेसिक बुक हो, जैसे कि आर.एस. अग्रवाल की बुक है, या रेलवे या एसएससी का जो प्रीवियस ईयर का बुक आता है किरण पब्लिकेशन का, रुक्मिणी का भी आता है, रुक्मिणी का बीएसएससी स्पेशल भी आता है। तो कोई एक बुक आप ले लीजिए चैप्टर वाइज, उसमें चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहना चाहिए। मेरा तो मैथ पहले से ठीक ठाक था। रीजनिंग में मैंने प्रैक्टिस किया, लेकिन कैसे क्या अप्रोच रखना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, उस पर मैं बात करूंगा। देखिए सबसे पहले तो जिनका मैथ बिल्कुल कमजोर है वो या तो किसी टीचर का हेल्प ले सकते हैं, या यूट्यूब से भी बहुत सारे शिक्षक किसी भी एग्जाम में, रेलवे में, एसएससी में पढ़ाए हुए हैं, वहां से सीख सकते हैं, उस चैप्टर का नाम डाल के सीख सकते हैं। और कौन कौन सा इंपोर्टेंट चैप्टर है, सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ना है, एडवांस नहीं पढ़ना, और एकदम मीडियम लेवल तक ही पढ़ना है, ज्यादा हाई फाई लेवल में नहीं जाना है। वो सब चीज हम जो स्ट्रेटजी का वीडियो है उसमें हम मैथ रीजनिंग वाले हम बता चुके हैं, चैप्टर का नाम भी और कौन कौन सा टॉपिक है वो भी, और कैसे कैसे क्या क्या वेटेज रहता है वो भी। तो वहां से आप लोग देख के और उस सब चैप्टर को आप लोग सीख सकते हैं। इसका एक तरीका ये भी है कि आप लोग मैथ और रीजनिंग का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जैसे यूथ का, रेलवे का ले लीजिए, और उसमें सबसे पहले चैप्टर में टिक कर लीजिए कि कौन कौन सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन दिया रहता है, खास करके जिसमें टाइप वाइज रहेगा वही वाला बुक लीजिएगा। और हर टाइप में 40-50 क्वेश्चन है, तो आप लोग को 15-20 क्वेश्चन बनाना है। सबसे पहले टीचर का वीडियो देखिए, ठीक है, चाहे वो पेड हो चाहे आप फ्री हो, जैसे आपको सुविधा
वो अगर यूट्यूब से भी सीख सकते हैं तो यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं, जिससे आपका काम हो जाएगा। तो वहां से आप लोग देखिए, और सिर्फ वीडियो देखने से आप नहीं सीखिएगा। वीडियो क्वेश्चन जैसे बताया गया तो क्वेश्चन को पॉज कीजिए, फिर उस क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप लिखिए और उसको खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। ऐसा प्रैक्टिस जब आप कीजिएगा तभी उस चैप्टर पे पकड़ बनेगी। तब जाके जो आपके पास बुक है उस बुक से उस टाइप के क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, ऐसे पहले टाइप बैच कीजिएगा मैथ रीजनिंग में, तब जाके एक समय ऐसा लगेगा कि उस चैप्टर का क्वेश्चन अगर सेट में आ रहा है तो आपसे नहीं फंसेगा। ठीक है, शुरू शुरू में दिक्कत और परेशानी होगा, लेकिन सीखने का प्रयास करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नहीं तो कोई जड़ी बूटी नहीं है जिसको घोर के पिलाने से आपका मैथ रीजनिंग या कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट ठीक हो जाएगा। आपको मेहनत उतना करना ही पड़ेगा। उसके बाद एक और बात है कि मैंने ये सब बुक लिस्ट वगैरह तो बता दिया, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसपे ध्यान देना बिल्कुल आवश्यक है। जैसे कि अगर हमसे आप अगर कंपैरिजन करते तो देखिए, मैंने घटना चक्र भी पढ़ा है। मैंने बीपीएससी की तैयारी के दरमियान जब जब बीपीएससी का एग्जाम होता है तो मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मेरे पास वो भी बुक है, वो मोटी मोटी घटना चक्र का पूर्वावलोकन का बुक आता है, मैंने उसको भी पढ़ा है। तो इसको लेकर के भी कि वो मैंने चूंकि पढ़ा है तो उससे भी मेरा बेसिक क्या है, स्ट्रॉन्ग होता गया होगा। वो पता नहीं चलता है, आप जितना पढ़िएगा उतना आप में स्ट्रॉन्गनेस आती जाती है। तो इस बीएसएससी का एक अपना लिमिट है, वो उतना लिमिट क्रॉस नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं उस तरफ जाने की सजेशन नहीं दूंगा। अगर आप जाना भी चाहते हैं तो आप जब इन सभी बुक को कंप्लीट कर लें तभी उस तरफ मूव करें। उसके बाद अगली बात है कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग कहते हैं कि स्कोर नहीं बढ़ता, तो स्कोर नहीं बढ़ता है तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कारण ये है कि या तो आपका नॉलेज लेवल कम है, या तो आप गलतियां ज्यादा करते हैं, या तो रिवीजन नहीं करते, या फिर आपका पढ़ने का तरीका जो है एक्टिव अप्रोच नहीं है। एक्टिव अप्रोच कहने का मतलब ये होता है कि आप पढ़ते हैं, जैसे कोई सेट बनाए या कोई बुक पढ़े, तो जो गलत हो रहा है, जो याद नहीं है, उस पर आप लोग एकदम ज्यादा फोकस कीजिए। जैसे सेट बनाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम हिस्ट्री पढ़ गए, पूरा हिस्ट्री से लूसेंट ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस कर ली या कोई ऑब्जेक्टिव बुक से आप प्रैक्टिस कर लिए। प्रैक्टिस करने के बाद जो गलती हो रहा है उसको आप लिखिए, जो गलती हो रहा है उसको आप कॉपी बना लीजिए। मेरे पास देखिए, ये मैंने रीजनिंग का कॉपी बनाया था, रीजनिंग और मैथ का, और एक कॉपी मैंने जीके जीएस का अलग से बनाया था, जो अभी मिल नहीं रहा है। तो इसमें मैंने क्या किया था कि देखिए, सबसे पहले मैंने जो गलती हुआ वो लिखा, और जिस जिस चैप्टर में दिक्कत है, जैसे आपको मैं बता देता हूँ, लॉजिकल रीजनिंग जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला होता है, उसको भी मैंने इसमें बनाया है। लॉजिकल रीजनिंग के बाद जो है डाइस, डाइस का भी मैंने इसमें बनाया है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ फिगर काउंटिंग, क्या क्या फार्मूला वगैरह होता है उसका, जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है, सीटिंग अरेंजमेंट का है। मतलब जहां जहां हमको लगता था कि हाँ इस सब चैप्टर में हम फंस जाएंगे, उसका मैंने नोट्स पहले से बुक की हेल्प से बना लिया, उसका कुछ कुछ मॉडल क्वेश्चन वगैरह भी। उसी तरह से मैं जीके में मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, कि जीके में मैं ऐसे करता था। एक तो आप चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए जो जो में ज्यादा दिक्कत है उसको, और दूसरा कि क्वेश्चन आप लिखिए, जो गलती हो रहा है उसको लिखिए और उसको डिटेल से पढ़िए। जैसे मान लीजिए बार बार अगर हमको बायोलॉजी की एक ही चैप्टर से गलती हो रहा है, तो क्यों ना हम उस चैप्टर का नोट्स बना के और उस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, को अच्छे से करें। इसलिए मैं ये सलाह देता हूं कि आप ऐसे सेट या ऐसे बुक का सिलेक्शन करें जिसमें डिटेल सॉल्यूशन अच्छा से हो। जैसे एक पॉइंट के बदले आपको 4, 5, 10 पॉइंट मिल जाए और बाद में उस क्वेश्चन में से कहीं से भी घुमा फिरा के पूछे तो आपसे गलती ना हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगली बात है कि आपका रिवीजन का एक अलग से टाइम शेड्यूल होना चाहिए। आप वीक में कम से कम एक दिन, सप्ताह में आप रिवाइज कीजिए। डेली कम से कम जो है 1.5-2 घंटे रिवीजन के लिए आप अलग से रखिए। रिवीजन आप जो है पढ़िए उतना है जितना आप पचा सके, और पचाने के लिए आपको रिवीजन करना एकदम जरूरी है, प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। और इस तरह से आप किसी कोचिंग क्लब या ऑनलाइन भी आप मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे मित्र ये पूछ रहे हैं कि हम इस चैनल पे क्या क्या करवाएंगे। तो चूंकि हम एक वर्किंग पर्सन है तो हमें समय का थोड़ा अभाव रहता है, तो हम ये जो स्ट्रेटजी वीडियो है वो हम बार बार नहीं लाएंगे दोस्तों। आप लोग को हम बुक लिस्ट और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब बता चुके हैं। अब एक और वीडियो आएगा जो जीके जीएस के टॉपिक पे हम लोग, सब टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक का हम आप लोगों को लिस्ट बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको खुद की स्ट्रेटजी बनानी है, खुद से पढ़ना है, खुद से तैयारी करना है, लेकिन कुछ हेल्प हम आपको कर सकते हैं। जैसे जो इम्पोर्टेंट जो वीडियो है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक का जो वीडियो सीरीज है, उसको हम अपलोड करेंगे अपने समय के अनुसार, ठीक है, ताकि आपको बीएसएससी, बिहार एसआई में मार्गदर्शन भी मिल सके और उससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके।
दूसरी बात है कि जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में टेलीग्राम का लिंक है, उससे जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी चीज हम बता रहे हैं उसका पीडीएफ, चाहे जो आगे चल के पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ, पीपीटी और कुछ बुक लिस्ट है, तो वो बुक लिस्ट और बुक का भी पीडीएफ वगैरह, स्टडी मटेरियल वगैरह वहां पर हम आप लोग को प्रोवाइड करवाएंगे। और बीच में जिस जिस टॉपिक को पढ़ाएंगे उसका क्विज भी होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई इंपोर्टेंट चैप्टर हम फिजिक्स से पढ़ा दी, तो उसी टॉपिक पे जो है 30, 40, 50 क्वेश्चन का क्विज भी आप लोगों को ग्रुप में जो है निःशुल्क करवाया जाएगा। इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे मित्र ये पूछ रहे थे कि मतलब बैच, फिलहाल बीएसएससी टारगेट बैच और क्विज बैच वगैरह चल रहा है, लेकिन हमको समय चाहिए। अभी हम क्वेश्चन को अपडेट कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन शामिल हो, ठीक है, और बहुत ही बेहतर तरीके से उसको लाया जा सके, क्योंकि अभी CGL4 SI वगैरह का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो इसलिए उस पे थोड़ा सा काम चल रहा है, उसमें अभी डिले होगा। एकदम क्लियर मैं बोलता हूँ, उसमें अभी देरी होगा, विलंब होगा। फिलहाल मैं उसको थोड़ा सा जब बेहतर हो जाए तभी मैं लाऊंगा। उसके बाद जो इंटर लेवल वाले हैं, तो इंटर लेवल का एग्जाम भी अभी आसपास में लग नहीं रहा होगा, तो जब ये बैच कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, उसी के आसपास या उसके बाद ही आप लोग को वो बैच, जो इंटर लेवल का बैच 2 है, वो देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल इस पे मैं कोई मतलब अभी से फिक्स नहीं करना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में सिचुएशन के हिसाब से सब चीजें बदली जाएंगी और उसमें बताया जाएगा अभी क्या है नहीं है। फिलहाल के लिए आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, अपना सेल्फ स्टडी कीजिए। आप लोग को यहाँ से टॉपिक का पता चल रहा है, बुक लिस्ट का पता चल रहा है, उसकी स्ट्रेटजी का पता चल रहा है। आप इसको अप्लाई करके और खुद से बेहतर तरीके से पढ़िए। बीच बीच में जो लोग टेलीग्राम से जुड़े रहते हैं, वहां पर हम क्या करेंगे कि कोई वॉइस चैट का सेशन हो या फिर गूगल मीट का सेशन हो, ये सब रख के आप सभी का पर्सनल क्वेरी का भी सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है मित्रों। तो आगे जो भी चीजें होंगी, जो भी अपडेट होंगी, वो टेलीग्राम पे आप लोग को मिल जाएंगे। इसलिए आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर बने रहिए। जैसा भी होगा, जो भी होगा, आप लोग को सूचित किया जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।